आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए, भारत के अंदर नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है यह गुजरात राज्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और आज के इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन है, कुछ इसी तरह के, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। देखिए, सबसे कम वर्षा यह होता है आपका लेह में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, लेह। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी। देखिए, महात्मा गांधी जी की हत्या जो है यह किया गया था 1948 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। दोस्तों, भारत देश के प्रथम नागरिक यह कहते हैं राष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो है यह लगता है सोनपुर, बिहार में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, सोनपुर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देखिए, काजू का सबसे अधिक उत्पादन जो करता है यह देश आपका भारत हो जाएगा, यानी भारत में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं। दोस्तों, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति यह बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत यह किए थे मैकाले, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, मैकाले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था। देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था यह हुआ था बोध गया में, यानी ऑप्शन नंबर सी बोध गया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 6 वर्ष। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, फतेहपुर सिकरी को किसने बनवाया था। देखिए, फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाने वाले थे अकबर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, अकबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। देखिए, भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है यह आपका हिंदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, हिंदी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए, 1969 में टोटल कुल मिलाकर के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। और जैसा कि इस वीडियो में 60 क्वेश्चन है, पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ, तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो इनमें से जो शहर सबसे स्वच्छ है यह आपका हो जाएगा इंदौर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, इंदौर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या है। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम यह हो जाएगा आपका नरेंद्र नाथ दत्त, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं। देखिए, मनुष्य में टोटल दांतों की जो प्रकार होते हैं वह होते हैं 4 प्रकार, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, मनुष्य में जो दांत की प्रकार है वह 4 प्रकार होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था। गुप्त समाज की स्थापना करने वाले हैं चंद्रगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रगुप्त। देखिए, आपका अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा यह देने वाले भगत सिंह है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, भगत सिंह। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो इनमें से जो चावल की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी है यह आपका हो जाएगा दोमट मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, दोमट मिट्टी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो भारत देश की जो प्रथम महिला शासिका थी यह आपकी हो जाएंगी रजिया सुल्तान, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, रजिया सुल्तान। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों, चंद्रमा पर कदम रखने वाला जो प्रथम व्यक्ति है यह आपका हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों फ्रंट फेस होता है उसमें हड्डियों की संख्या जो है वह 14 होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 14th। चलिए अगला सवाल, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है यह आपका थायराइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है थायराइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? दोस्तों भारत देश में नोटबंदी यह हुआ था 8 नवंबर 2016 को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 8 नवंबर 2016। चलिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यह मनाई जाती है 1 मई को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है 1 मई। चलिए अगला सवाल, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था यह हुआ था 1526 को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है 1526। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? देखिए पहली बार जो भारत का राष्ट्रीय गान है यह गाई गई थी कोलकाता में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है कोलकाता इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, यानी कि क्या है? इन ऑप्शन में से कौन सा होगा राइट आंसर जो कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 3:2 जो कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, और जन्म के समय 300 होती है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र यह आपका हो जाएगा O2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? दोस्तों न्याय की जंजीर जो कहते हैं यह कहा जाता है जहांगीर को, यानी ऑप्शन नंबर डी जो जहांगीर है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? दोस्तों भारत के वह प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी शादी नहीं किया ये हो जाएंगे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है अटल बिहारी वाजपेयी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? देखिए इनमें से कौन सा राज्य है जो कि भारत का सबसे गर्म राज्य है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा राजस्थान राज्य जो कि भारत का सबसे गर्म राज्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश यह आपका हो जाएगा ब्राज़ील, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है ब्राज़ील। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? दोस्तों इनमें से तुलसीदास जिनके समकालीन थे यह आपके हो जाएंगे अकबर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति यह करते हैं राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है राष्ट्रपति। देखिए आपका अगला सवाल है, सहायक संधि किससे संबंधित है? दोस्तों इनमें से किनसे संबंधित है सहायक संधि? तो यह संबंधित है लॉर्ड वेलेस्ली से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है लॉर्ड वेलेस्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? देखिए सुंदरवन का डेल्टा जो है यह बनाती है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था? दोस्तों पहला आधार कार्ड यह बना था भारत देश में 29 सितंबर 2010 में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है 29 सितंबर 2010। चलिए अगला सवाल, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? देखिए लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है यह होता है अस्थि मज्जा में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है अस्थि मज्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला शासिका थी यह थी रजिया सुल्तान, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है रजिया सुल्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बाघा बॉर्डर जो है यह है आपका अमृतसर में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है अमृतसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर जो है यह है आपका केरल राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? दोस्तों केदारनाथ मंदिर जो है यह उत्तराखंड राज्य के
रुद्रप्रयाग में है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, रुद्रप्रयाग। चलिए अगला सवाल, ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? देखिए ढोकला जो है वह व्यंजन है गुजरात राज्य का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? दोस्तों मृगनयनी का महल जो है यह है आपका ग्वालियर में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ग्वालियर। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की जो पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी, यह फिल्म आपका हो जाएगा किशन कन्हैया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उलट बंसी किस भक्त कवि का विशिष्ट योगदान है? देखिए उलट बंसी जो है वह भक्त कवि कबीर का विशिष्ट योगदान है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर जो है यह आपका खजुराहो में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, खजुराहो। चलिए अगला सवाल, हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई? तो देखिए हिंदी जो है वह राष्ट्रभाषा कहलाया है 343 आर्टिकल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? तो देखिए राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा जो है यह 352, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? दोस्तों रामचरितमानस में कांड की संख्या जो है टोटल 7 है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? गेहूं की सर्वाधिक पैदावार जो है वह भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 54, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? देखिए जो नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा, इसको लिखने वाले कौन है इन ऑप्शन में से? तो यह आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक को लिखा था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो कोई भी व्यक्ति अगर ग्राम प्रधान बनना चाहता है तो उसका न्यूनतम आयु सीमा जो है यह होना चाहिए लगभग 21 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 21 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना जो है वह लगभग 10 वर्षों के पश्चात होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 10 वर्ष। चलिए अगला सवाल, ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिक होता है? दोस्तों इनमें से कौन से माध्यम में ध्वनि का वेग जो है वह सबसे ज़्यादा होती है, जैसे कि जल में, लोहा में, पारा में या फिर वायु में? तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, पारा में जो कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुक सकता है? रुकता नहीं है, सॉरी दोस्तों रुकता नहीं है, तो वह कौन सी विटामिन है जिसके कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, विटामिन के की कमी से जो है वह खून का बहना नहीं रुकता है। बाकी की जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए इन सभी के कमी से जो है खून का बहना रुक जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन के। चलिए अगला सवाल, भारतीय रुपया का चिन्ह कब अपनाया गया था? देखिए भारतीय रुपया का चिन्ह जो है यह अपनाई गई थी 2010 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 2010। चलिए अगला सवाल, गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है जो कि गंगा नदी का संगम स्थान है? पटना, हरिद्वार, वाराणसी या फिर प्रयागराज? आपको राइट आंसर कमेंट करना है। और आज के इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।